Did your tiffin reach you today? For 2 lakh Mumbaikars, it's not just the food, it's trust on wheel. मेरा अभी 10 साल हो गए मेरे। 10 साल से आप लोग एक 10 साल से कर ये यहाँ पे अभी कितने डिब्बे मौजूद हैं चर्च गेट स्टेशन पे? अब फिलहाल आज क्या है, मंडे से शनिवार तक, हाँ, मंडे टू फ्राइडे फुल डे होता है, ऑफिस पूरे ओपन होते हैं। बट आज के दिन ऑफिस क्लोज है, मोस्टली ऑफिस चालू है, तो यही कारण से आज बहुत कम डब्बे आए हैं। मिनिमम मैं आपको अंदाज़ा बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 500 300 400 से 500 ही अभी डब्बा रहेगा। बट एवरीडे होता है तो ज़्यादा होता है डब्बे। एक डब्बा पहुँचाने में आपको कितना टाइम लगता है मिनिमम समय? एक डब्बा पहुंचाने के लिए हमको मिनिमम घर से पिकअप करना है या डायरेक्ट यहाँ से नहीं, देना है? अगर आप यहाँ पे आ गए हो, अब यहाँ से आपको ऑफिस तक में कितना टाइम लगता है? मिनिमम 15 मिनट पकड़ लो 15 एक डब्बा मिनट, देने के लिए, एक बंदा। 15 से 20 मिनट। अच्छा, तो इसका कोई फिक्स टाइमिंग होता है कि डब्बा उतने समय वहाँ पे पहुँचना ही चाहिए? ये आपने हमसे अच्छा सवाल किया। डब्बा वाला लाइफ है ना, सो वेरी डेंजर, वेरी रिस्की, वेरी हार्ड, नॉट इजी। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हॉर्स एंड वॉच सेम लाइफ फॉर डब्बा वाला। ओके, ये जो टाइम है वो मैनेजमेंट गुरु मैन करके पहचाना जाता है मुंबई डब्बा वालों के लिए। यही खासियत है मुंबई डब्बा वालों की, जो समय उसमें मायना रखता है। हर कोई रुक जाता है। मैं उदाहरण आपको बरसात का दे रहा हूँ, हर कोई रुक जाता है, अम्ब्रेला होता है, रेनकोट होता है, फिर भी वो लोग वेट करते हैं बहुत ज़्यादा बारिश है, थोड़ा कम हो जाए, बट डब्बा वाला इज़ नॉट स्टॉप। आपका उम्र क्या है? 67 67। तो आप तब कब से आप इस लाइन में काम कर रहे हो? वो 42 साल हो गया 42 साल हो वो गए। चर्च गेट में। हाँ, हाँ, तो अभी और कितना आपने सोचा है कि मैं डब्बा वाले सर्विस को अपना सर्विस प्रोवाइड करूँगा? आता जैसे शरीर 7 दिन से शरीर 7 दिन तो ऊपर से करने से ना। और आप रहते कहाँ पे हो? वो दही सर में दही सर से आप चर्च गेट चर्च गेट आते से आता है। हो हाँ, और फिर यहाँ से आप डब्बा लेके डबल लेके जाता है वापस, सब कुछ दही सर पड़ जाता आपका है। घर जाने का समय क्या होता है? ये दादर गाड़ी पकड़ के जाता है, नहीं तो वो बोरोली गाड़ी पकड़ के जाना पड़ता है। कितना बजे तक आप निकल जाते हो? 4:30 बजे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे आप डब्बा आज रख दिया, हाँ, सामने वाले ने टिफिन खा लिया, हाँ। तो वो डब्बा पिकअप करने का क्या प्रोसेस है? करता है ना हम पिकअप। 1:30 बजे खाना खाता है ना, हाँ। तो 2 बजेपर्यंत जो खाना खाता है वो पिकअप करता है। Over 2 lakh Mumbaikars, it's not just a food, it's trust on wheels, hand delivered by Mumbai's Dabbawalas. But in the city racing towards food delivery apps, what happens to this pen in the white Gandhi caps? I am Alok Dubey from Free Press Journal, and today we sat with the president of the Dabbawala Association to understand the impact of the iconic service. तो सर, डब्बा वाला सर्विस की शुरुआत कब हुई थी? थोड़ा हिस्ट्री बताइए। मुंबई डब्बा वालों की शुरुआत 1890 में जो हमारे संस्थापक माधव जी थे उनके माध्यम से चालू हुआ था। एक डब्बे से लेके चालू हुआ था। कोविड के पहले कम से कम 2 लाख का कस्टमर बेस थे हमारे। कोविड के बाद हमारा अभी 80,000 के आसपास कस्टमर बेस है। तो लाइक आज के टाइम पे हमारी सर्विस में कितने एम्प्लॉइज एक्टिवली काम कर रहे हैं? अभी आज के टाइम पे फिलहाल एक 1500 के आसपास लोग काम कर रहे हैं डेली बेसिस? डेली बेसिस पे। तो सर, हमारा जो ये सर्विस है, लाइक स्विगी जोमेटो के आने के बाद इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या असर हुआ है? तो कैसे कि ऑनलाइन डिलीवरी जो आया है अभी स्विगी जोमेटो, डब्बे वाला 1890 से लॉजिस्टिक का जो काम करते आ रहा है पहले से, और हम लोग कम से कम 70 से 80 किलोमीटर के दायरे में जो डिलीवरी का काम है वो करते हैं। और स्विगी जोमेटो पे मतलब कुछ किलोमीटर के दायरे में काम करते हैं, तो वो हिसाब से। और वो होटल से उनका डिलीवरी करते हैं, और हम लोग जो घर का बना हुआ खाना है वही डिलीवरी, होममेड जो इसके घर में उसकी कस्टमर की माँ बहन या बीवी जो खाना बनाती है, जो आदमी के लिए सक्सेस आ रही वही हम लोग डिलीवरी करते हैं। अब कैसा है कि कोविड के बाद बहुत से लोगों को अपना आरोग्य कैसा रखना चाहिए वो सिखाया है। मतलब उसमें हानि भी बहुत हो गई। हमारे पहले कस्टमर मतलब स्कूल से लेके स्कूल मतलब ऑफिसेस मतलब वॉचमैन से लेके एमडी तक का टिफिन जाता था, स्कूल का जाता था। लेकिन कोविड के बाद अभी स्कूल का बहुत स्कूल का टिफिन बंद हो गया।
अभी जो हम जो हमारे कस्टमर का जो ये मतलब रिक्वायरमेंट में जो रहता है कि अपने घर का खाना खाएगा तो अपना स्वास्थ्य वो अच्छा रहेगा। तो उसके लिए बहुत से लोग अभी कम से कम 1890 से जो एक डब्बे से चालू होता वो कम से कम 2012-13 तक कम से कम 2 लाख कस्टमर बेस होता। अभी कोविड के बाद जब हम लोगों ने नया से स्टार्ट किया, अभी कम से कम 3-4 साल में 80,000 तक कस्टमर बेस जो हमारा गया है। तो हम लोगों को लगता है कि जो लोगों की डब्ल्यूएल की तरफ जो देखने की चाहत है वो बहुत अच्छी तरह है, क्योंकि इतने 3-4 साल में 80,000 तक जो कस्टमर बेस हो गया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात पॉजिटिव है। तो ये जो डब्बा वाला एसोसिएशन है, ये स्विगी जोमेटो से क्या अलग, इनमें क्या डिफरेंस है? अभी हमारा कैसा है कि सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर तीनों लाइन का मतलब वेस्टर्न से सेंटर में टिफिन जाता है, सेंटर से वेस्टर्न में टिफिन जाता है। जो आदमी कम से कम अपने घर से सुबह 6 बजे निकलता है, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा जो प्रयास करके वो अपने ऑफिस में काम करने के लिए जाता है। मतलब बॉम्बे में हर आदमी मतलब अपने अपने हिसाब से रहने के लिए, मतलब जैसा जिनका कैपेसिटी हो हिसाब से। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारा जो टिफिन है वो मतलब वॉचमैन से लेके एमडी तक का टिफिन जाता है। मतलब जो भी जिधर रहते हैं वो हिसाब से उनके घर से पिकअप करके जहाँ पे भी रहते हैं कम से कम 60-70 किलोमीटर के ऊपर भी जाता है। यही हमारी खासियत है कि सेंट्रल से वेस्टर्न में, वेस्टर्न से सेंट्रल में, हार्बर में ये जो सिस्टम है हमारा, जो चेन सिस्टम है, तो ये आज तक मतलब किसी के इसमें हुआ नहीं और आगे भी डब्बा वाला छोड़ के किसी को होगा भी नहीं। जैसे कि हमने देखा सर्विस स्टेशन पे जैसे एक एम्प्लॉय आपका उतरता है टिफिन लेकर, तो वो ऑफिस तक कितना नहीं, ऑफिस मतलब एक घंटे का हर आदमी को 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। 1 घंटे में उसको कम से कम 20 या 25 या 30 या 15 मतलब जो रनिंग होती है उसको 1 घंटे के दायरे में जितना टिफिन उसके पास बैठता है वो हिसाब से कभी कभार 5 भी बैठे। जो लॉन्ग रूट रहेगा तो उसको साइकिल चलाने के लिए कम से कम 15-20 मिनट जाने के लिए लगता है, 15-20 मिनट आने के लिए लगता है और टिफिन देने के लिए 15-20 मिनट लगता है। तो वही सबसे किस आदमी के पास 5 भी कस्टमर रहते, किसके पास 20 भी रहते, किसके पास 30 भी रहते, किसके पास 35 भी रहते। तो लेकिन आज के कस्टमर्स के हैं, जो कस्टमर्स हैं तो उनका क्या एज ग्रुप है जो हमारे पास सबसे ज़्यादा? वैसे तो हर तरह के कस्टमर हमारे पास मतलब स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट मतलब जब भी फर्स्ट स्टैंडर्ड से होते हुआ जब तो कॉलेज है, उसके बाद काम, उसके बाद तो जो उसका जीवन है मतलब शादी का, उसके बाद बुढ़ापे का, वैसे भी कस्टमर वैसे भी डब्बे वाले हमारे पास है। और जो कस्टमर कम से कम एक 25 से लेकर 45 का जो उम्र है वो कस्टमर भी हमारे पास फिलहाल ज़्यादा है। तो कोई ऐसा फीडबैक आप शेयर करना चाहेंगे जो आपके कस्टमर से आपको मिला? कस्टमर को हमारी सर्विस बहुत अच्छी तरह लगती है, क्योंकि 1890 से जो ये चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि इतने साल 134 साल के ऊपर हो गए। आज तक हमारी यही खासियत है कि मतलब जो घर से आदमी टिफिन उठाता है वो जब 3 या 4 आदमी के पास से जाता है बिना खोले हुए उस डब्बे में क्या है क्या हमारा आदमी आज तक कभी खोला ही नहीं। इसलिए संगठन आज तक अच्छी तरह इतने साल से टिका हुआ है और ये हमारे लिए मतलब खासियत डब्बे वाले की। Thank you so much, sir. Follow Free Press Journal for the interesting stories from Mumbai and all over the world.